दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर 50 में। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर पेपर में बनता है, चाहे वो कोई सी टेट हो या यू टेट हो या कोई सा भी टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो। आपने एलटी का पेपर, उत्तराखंड का एलटी का पेपर देखा होगा, उसमें भी व्यक्तित्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे ये क्वेश्चन, उसी टॉपिक को हम लेकर आए हैं। आज 1 मार्क्स अपना पक्का करना है, तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपने पहले के जो वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लो। काफ़ी कुछ वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं और भी लगातार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये है पाश्चात्य दृष्टिकोण से। पाश्चात्य में जो आएंगे उसमें से फर्स्ट आएगा क्रैचमर। क्रैचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो उन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर बताया है स्थूलकाय, या इन्होंने नाटे व्यक्ति भी कहते हैं, या पिकनिक। दूसरा सुडौलकाय, खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले और एथलेटिक। आप स्क्रीन पे देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स आप तैयार कर लीजिए। क्षीणकाय, दुर्बल शरीर वाले और एस्थेनिक, और इनको ही लैप्टोसोमेटिक भी कहते हैं। फोर्थ है मिश्रित या मिले जुले या डिस्प्लास्टिक। नेक्स्ट है सेल्डन। सेल्डन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इन्होंने बताया है गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। गोलाकार यानी कि एंडोमॉर्फिक, आयताकार यानी कि मेसोमॉर्फिक और लंबाकार यानी एक्टोमॉर्फिक। तो पिछले साल जो पेपर आया था, पिछला एलटी का जो पेपर आया था, उसमें यही पूछा गया था, आयताकार वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने इस वीडियो में जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। तीसरा स्प्रेंगर। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है, यह मूल्यों के आधार पर। ठीक है, तो स्प्रेंगर के जो नीचे से हैं ये एक सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, राजनैतिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, धार्मिक और आर्थिक। आप इनमें देख लें। सामाजिक में आपका आएगा सहानुभूति, सहिष्णुता वाले। सौंदर्यात्मक में आएगा साहित्यकार और कलाकार और मूर्तिकार। और सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले में आएगा कवि, लेखक, दार्शनिक आदि। बाकी उतना डीप तो कुछ पूछा नहीं जाएगा। बाकी एक और फ्रेडमैन था, रोजमैन ने भी वर्गीकरण किया है। इन्होंने 2 प्रकार से वर्गीकरण किया है, एक वर्गीकरण ए तथा बी। ठीक है, तो ए में जो अधिक तनाव वाले हैं और बी में कम तनाव वाले। इसके बाद है न्यूमैन तथा स्टन ने वर्गीकरण किया। इन्होंने भी 2 प्रकार से वर्गीकरण किया, विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक। तो आपको ये याद रखना है, एक 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। युंग के अनुसार, युंग या जुंग, तो युंग के द्वारा किया गया वर्गीकरण वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इन्होंने बताया अंतर्मुखी, चुप रहने वाला, इसमें एकांत प्रिय, संकोची। दूसरा बहिर्मुखी, बोलने वाला। तीसरा है उभयमुखी, दोनों का मिश्रण। तो भारतीय दृष्टिकोण से बी है। भारतीय दृष्टिकोण से, तो भारतीय दृष्टिकोण से त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस गुणों के आधार पर। तो पहला है सतोगुणी। ठीक है, ईश्वर धर्म में आते हैं। रजोगुणी, कर्म में आते हैं। तमोगुणी, सुख प्राप्ति में। तो तमोगुणी को ही राक्षस प्रवृत्ति भी कहा गया है। आप वीडियो को आप पॉज करके आप ठीक से इसको देख लें। आधुनिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण, भावुक, कर्मशील और विचारशील। ठीक है, सबसे प्राचीन प्रकार सिद्धांत या टाइपोलॉजी ग्रीक चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेटिस ने दिया है। हिप्पोक्रेटिस ने अपनी पुस्तक, इनकी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ये पुस्तक भी पूछी जाती है, कई पेपर में पूछी जा चुकी है, नेचर ऑफ मैन,
के अंतर्गत प्रतिपादित किया है। इन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा: काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रधान और कफ प्रधान। काला पित्त में आएगा उदास, हताश और निराशावादी। पीला पित्त में आएगा क्रोधी, चिड़चिड़ा और गुस्सैल। रक्त प्रधान में आएगा प्रसन्नचित्त, खुश मिजाज और क्रियाशील, चंचल। और कफ प्रधान में आएगा विरक्त भाव और शून्य आदि। थॉर्नडाइक ने भी वर्गीकरण किया है। थॉर्नडाइक के आधार सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का जो आधार था वो चिंतन व कल्पना शक्ति था। थॉर्नडाइक ने 3 भागों में वर्गीकरण किया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पुराने पेपर में आए हैं। तो सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार बताए हैं? आपने नोट्स रिवाइज किए होंगे। सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? सेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। आपको याद होगा, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मीसोमॉर्फिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्लास्टिक होते हैं सुडौल अंग वाले, बेमेल अंग वाले, या नाटे होते हैं या दुबले पतले होते हैं? सही आंसर आपको बताना है डिस्प्लास्टिक। तो डिस्प्लास्टिक होते हैं बेमेल अंग वाले। और डिस्प्लास्टिक शब्द किसने दिया था? नोट्स में आपने देखा होगा, ये दिया था क्रेसमर ने। युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन आएगा ए, 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए युंग ने: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। सेल्डन ने किस व्यक्तित्व के प्रकार को नहीं बताया है? सेल्डन ने जो वर्गीकरण किया वो 3 प्रकार के किया था: एंडो, एक्टो और मीसो। तो इसमें से जो आएगा, जो सही आंसर होगा, आपको नहीं बताना है। 4 का सी, एक्सट्रोवर्ट। कोमल और गोल शरीर वाले होते हैं, इंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक। तो सही आपको आंसर देना है। 5th का सही आंसर है इंडोमॉर्फिक, कोमल शरीर वाले होते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। आप नोट्स को जरूर रिवाइज करिए। 1 मार्क्स आपका फिक्स है, 100% 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।